प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम 9 का एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। तो चलिए करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दिया क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित रेखाखंडों की जोड़ियां समसम है कि नहीं बताओ। ठीक है, आपको पॉइंट दिया है ए बी सी डी ई, आपका ये पॉइंट है और कोऑर्डिनेट दिया है, निर्देशांक दिया है -3, 5, 2, 7, -7 और 9। आपको बताना है कि जो आपको रेखाखंड की जोड़ी दिया गया है डी ई और एक ए बी की बराबर है कि नहीं आपको बताना है, और एक बी सी बराबर है ए डी की नहीं आपको बताना है। मतलब हमको एक ए डी की डी की क्या लेंथ निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, निशान निकालना पड़ेगा। चलिए कैसे निकालते हैं डिस्टेंस, दूरी जानते हैं आप। डिस्टेंस ऑफ डी निकालना है हमको। डी बराबर क्या होना चाहिए, डी का कितना होगा निकालना पड़ेगा हमको। चलिए तो बिंदु डी का निर्देशांक क्या होगा, ऐसे निकालते हैं डिस्टेंस का निशान। कितना डी का निशान कितना है, -7 तथा बिंदु ई का निर्देशांक कितना है, इसका ई का कितना है, 9 है। ठीक है, इसलिए और 9 बड़ा किसे, -7 से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ डी ई क्या हो जाएगा, 12 निर्देशांक माइनस छोटा, राइट, छोटा निर्देशांक, राइट। चलिए बड़ा गया इसमें से 9, तो 9 में से माइनस करेंगे -7, राइट। कितना हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा +7 हो जाएगा 16, राइट। तो डिस्टेंस अब कितना है आपको 16 आया। तो इसलिए इसको लिखेंगे लेंथ ऑफ डी कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा, 16 इकाई। चाहे डिस्टेंस हमको दूरी निकालना है, दूरी क्या लिखे, लेंथ, एल फॉर लेंथ, दूरी निकाले इसे एल लिख दिया। वैसे आप ए निकालिए ए बी का, तो ए बी डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है हम, तो पहले लिखना पड़ेगा बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, ए का -3 है, तथा बिंदु बी का निर्देशांक बी का कितना है भाई आपका 5 है, राइट, 5 है। इसलिए 5 बड़ा है किसे, -3 से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 5 में से -3 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 5 ये +3 ये हो जाएगा आपका 8 ना। डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना हो गया, 8 हो गया। तो देयरफॉर डिस्टेंस लेंथ ऑफ ए बी बराबर कितना हो गया, 8 इकाई। ठीक है, 8 इकाई। अब ध्यान से देखिएगा, इधर कितना है 16 है, इधर कितना 8 है, बराबर नहीं है, इसलिए आपका रेख ए डी तथा रेख ए बी समसम नहीं होंगे। तो उसको लिखना पड़ेगा, देखिए, चूंकि लेंथ ऑफ डी ई नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, क्या लेंथ ऑफ डी ई नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी, इसलिए रेख डी ई तथा रेख ए बी समसम नहीं है। क्या समसम नहीं है। इसी तरह आप दूसरा तीसरा कर लेंगे। चलिए एक और दूसरा खुद से करिएगा, तीसरा कर देते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए अभी हम करते हैं थर्ड वाला। थर्ड दूसरा आप खुद से कीजिएगा। थर्ड हमको बताना है कि रेख बी बराबर है या नहीं रेख एडी के।
मतलब हमको डिस्टेंस इसका दूरी निकालना पड़ेगा और इसका दूरी निकालना पड़ेगा। चलिए दूरी निकालते हैं। कैसे दूरी निकालते हो? दो बिंदु में इसकी दूरी निकालने के क्या करना पड़ता है? बड़ा निशान माइनस छोटा निशान, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। चलिए वही काम करते हैं हम यहाँ पर। तो डिस्टेंस ऑफ इसका बी क्या हो, पहले निकालने के लिए बिंदु डी का निर्देशांक, डी का निर्देशांक कितना है? डी का 5 है तथा बिंदु ई का निर्देशांक, ई का निर्देशांक कितना है? 9 है, 9 है। तो इसलिए चूंकि 9 बड़ा है 5 से, इसलिए डिस्टेंस ऑफ बी ई कितना हो जाएगा? बड़ा निशान निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, ठीक है। बड़ा क्या आपको 9 माइनस 5 कितना हो गया आपका? ये कितना होगा? 15 4। तो डिस्टेंस ऑफ बी ई कितना हो गया आपको? 4 हो गया। इसलिए लेंथ ऑफ बी, इसको लेंथ में डिस्टेंस किसी में लिख दिया, लेंथ में लिख दिया, तो इसलिए लेंथ ऑफ बी 4 इकाई, 4 इकाई हो गया। इसी तरह आप क्या निकालेंगे? डिस्टेंस ऑफ ए डी ना, तो निकालना पड़ेगा डिस्टेंस ऑफ ए डी निकालना हमको, ठीक है। तो लेंथ ऑफ बिंदु ए का निर्देशांक कितना है? ए कितना है? -3 तथा बिंदु डी का निर्देशांक कितना है? डी का -7, राइट। तो चलिए, क्योंकि -3 बड़ा है -7 से, है कि नहीं, है ना, तो इसलिए डिस्टेंस ऑफ ए डी क्या हो जाएगा? बड़ा निर्देशांक माइनस छोटा निर्देशांक, राइट। बड़ा क्या मेरा? -3 -7 -3 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ए डी कितना आ गया आपको? 2। इसलिए लेंथ ऑफ ए डी कितना होगा? 2 इकाई होगी। 2 इकाई दूरी किस में होती है? हमेशा इकाई में होती है, या तो सेंटीमीटर में होगी, या मीटर में होगी, या किलोमीटर में होगी, राइट। तो देखिए हम अब क्या लिखेंगे? चूंकि लेंथ ऑफ किसका? बी ना इक्वल टू है लेंथ ऑफ ए डी ना, दोनों कितना? 2 इकाई, दोनों कितना? 2 इकाई, 2 इकाई। इसलिए रेट बी फंक्शन है रेट किसके? ए बी, ठीक है। इस तरह हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा दिया है बिंदु एम या रेख ए बी का मध्य बिंदु है। रेख एम या ए बी का मध्य बिंदु है। यदि लेंथ ए पी, देखिए आपका एक रेख है, रेख मतलब रेखाखंड, ठीक है, ऐसा रेख है आपका ए बी, और एम क्या है? इसकी मध्य बिंदु है, मतलब यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या आपकी बराबर है, क्या है? दूरी क्या है? समान है। और पूरा दिया है आपको यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है? 8 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा ना, बराबर है, आधा हो जाएगा दोनों। मतलब क्या? पूरा कितना था? 8 था, तो दोनों का पूरे का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, तो पूरे का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो एम की लंबाई कितनी होगी? कितने? सीधी 4 होगी। बहुत दीजिए, चलिए कर लेते हैं।
लेंथ ए बी बराबर कितना है 8 है ना, 8 है। चूंकि बिंदु ए या रेख मतलब रेखाखंड रेख ए बी की मध्य बिंदु है, इसलिए क्या पूछा है, लेंथ ए बी की लंबाई ज्ञात करो। लेंथ ए एम बराबर होगा किसके, एम बी के। हमको एम चाहिए, इसका मैंने ए लिख रहा हूं, ठीक है। ये क्या होगा, पूरे का हाफ हो जाएगा, लेंथ ए बी का आधा हो जाएगा ना। तो हाफ ऑफ ए बी कितना दिया आपको, 8 दिया है, ये 4 से कट जाएगा, 2 से 4 आ जाएगा आपका 4। तो लेंथ ऑफ ए एम बराबर 4 इकाई, ये आपका हो गया आंसर ना। तो लास्ट लिखेंगे, अतः रेख ए एम की लंबाई 4 इकाई होगी। आपको कुछ ये लेंथ मीटर में सेंटीमीटर नहीं दिया है, इसलिए आपको इसकी इकाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दूरी हमेशा किस में होती है, सेंटीमीटर मीटर, कुछ इकाई में होती है, ठीक है। ये हो गया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं, सेम उसके जैसा ही है, सिर्फ अंतर क्या है कि उसने पूरे लेंथ दिया था, अब इसमें बीच का लेंथ पूछा था, इसमें बीच का लेंथ दिया है, आधा और पूरा पूछ रहा है। यदि P या CD की मध्य बिंदु है, मतलब कोई एक रेखाखंड है, देख क्या है CD और इसकी P क्या है, मध्य बिंदु है। अभी क्या बोल रहा है, CD की माप ज्ञात करो, और आपको CP के मान दिया आपको 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और CP का माप दिया है आपको, यहाँ दिया है CP का माप, लेंथ ऑफ CP दिया आपको 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए हल जैसे करते हैं वैसे करिएगा। देखिए क्या है, पहले जो है लिख दीजिए, लेंथ ऑफ CP कितना दिया आपको, 2.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और चूंकि बिंदु P या रेख CD की क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसलिए लेंथ ऑफ CP क्या होगा, हाफ ऑफ पूरे का लेंथ ऑफ CD। देखिए अब इसमें आपको दिया क्या है, CP दिया है, तो हम CP की माप रखेंगे, कितना दिया है 2.5 इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ ऑफ CD, ठीक है। अब हमको CD निकालना है, तो इसको इधर ले जाना पड़ेगा, राइट। अब ये दो क्या है, भाग में इधर जाएगा तो क्या होगा, गुणे में हो जाएगा। तो 2.5 इंटू 2 इक्वल टू लेंथ ऑफ CD। ऐसा क्यों किया, पक्षांतर किया, भाग में था इधर गया तो क्या हो गया, गुना हो गया, ये हो गया आपको कितना हो गया 5 इक्वल टू लेंथ ऑफ CD। तो अतः रेख CD की लंबाई कितनी होगी, 5 इकाई होगी, इस तरह, ठीक है। ये देखिए, इसके बाद करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 5 क्वेश्चन है, फटाफट करके इसको खत्म करते हैं लेक्चर। क्वेश्चन 4 में दिया है आपको, क्वेश्चन 4, यदि AB दिया आपको 5 और ये आपको दिया है PB 2 सेंटीमीटर और AP दिया, AP सब रेख है, 2.5 सेंटीमीटर ले लीजिए, सेंटीमीटर नहीं 3.4 है, 3.4। तो एक रेखाखंड की
तुलना कर इस तरह है। चलिए तुलना तुलना मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा आपको ये बताना है, ठीक है। चलिए करते हैं हल। देखिए रेख ए बी को जो दिया है दर्द लिख देते हैं 5 सेंटीमीटर, राइट। रेख बीपी 2 सेंटीमीटर, राइट। और एक एपी 3.4 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए 5 बड़ा है किससे किसे बड़ा है 3.4 से 3.4 और किसे बड़ा है 2 से, है कि नहीं। इसलिए ये किसका था 5 ए बी का था, ए बी बड़ा होगा किसके एपी से और एपी किसे बड़ा होगा बीपी से। इसलिए रेख ए बी ग्रेटर देन रेख एपी और ये ग्रेटर देन रेख बड़ा किसे बीपी से। ये आपको तुलना होगा, यही आपको तुलना का कौन बड़ा है कौन छोटा है, बस इतने करना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर करते हैं फिफ्थ करने के लिए मुझे क्वेश्चन सब लिखना पड़ेगा, लिख लेता हूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं। दिया है नीचे दिए गए आकृति के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हल हल करते हैं। देखिए आपको यह आकृति दिया है, ये बिंदु है टी एस आर पी के, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा है हमको इसका उत्तर लिखना है। किरण 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 क्या होती है, देखिए पहले हमको किरण आरपी की विपरीत किरण का नाम लिखिए। हमको पहले किरण होती क्या है समझना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ये 2 बिंदु है मेरा, और 2 बिंदु को अगर सब बिंदु को मिलाता हूँ ये बिंदुओं को, इसको क्या बोलते हैं रेखा बोलते हैं। ए बी मान लीजिए ये क्या हो रेखा हो गया, राइट। इसी रेखा पर रेखाखंड पर एक मैं बिंदु और लेता हूँ इस तरफ ए बी की सामने की तरफ, तो मान लीजिए मेरा ये बिंदु पी है इस तरह, तो हम ए पी को हम रेखा नहीं बोलेंगे किरण बोलेंगे, क्योंकि तीर का निशान दिख रहे एरो का, तो किरण ए पी हम बोले किरण ए पी हो जाएगा। और किरण ए पी का आरंभ बिंदु मतलब शुरुआत बिंदु कौन सा है ए है इस तरह। तो ए अभी कोई इधर और बिंदु रहता मान लीजिए बी रहता इस तरह, ये भी किरण है, तो किरण ए पी की विपरीत किरण कौन सी है ए बी है, विपरीत मतलब उल्टा है। तो ऐसे कुछ पूछा है हमको तो हम सभी समझते हैं उसको क्या पूछा हमसे। पूछा है किरण आरपी की विपरीत किरण का नाम लिखिए। आरपी किधर है आरपी की विपरीत कौन सी होगी आर एस हो जाएगा आर टी हो जाएगा ना। तो किरण आरपी की विपरीत बताइए उल्टा क्या है उसको उल्टा विपरीत किरण आरपी इधर उसका विपरीत क्या होगा आरटी, किरण आरटी होगा आर एस भी हो जाएगा, ठीक है। आरटी और आर एस होगा। दूसरा किरण पी के तथा किरण आरपी का प्रतिच्छेदन समझ लिखिए। प्रतिच्छेदन समझ लिखना मतलब प्रतिच्छेदन दोनों मिलना चाहिए। मान लीजिए ये मेरा रेख है, ठीक है, पहले इतना था ये रेखा खंड ए बी था, ठीक है। एक और मैं इसके सामने लिया मान लीजिए मेरा पी है, तो पहले इतना था बाद में पूरा लिया मैं, ठीक है। ये रेखा और ये रेखा किसको परिच्छेद करती है पी बी को, ये मेरा क्या हो जाएगा प्रतिच्छेदन हो जाएगा। यही पे वही पूछ रहे देखिए बोला पी क्यू, इधर पी क्यू और आर पी क्यू और आर पी में किसको परिच्छेद बीच दोनों में आ रहा है ये पी क्यू आ रहा है, वो क्या होगा प्रतिच्छेदन समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो किरण पी क्यू तथा किरण आर पी का प्रतिच्छेदन समुच्चय क्या होगा पी क्यू होगा। क्या है पी क्यू है, ठीक है। क्या होगा पी क्यू होगा, ठीक है। दूसरा देखिए थर्ड वाला रेख पी क्यू तथा रेख क्यू आर का सम समुच्चय मतलब क्या होता है यूनियन, मतलब दोनों का मिलाकर क्या बनता है
पूछा है। पी क्यू किधर है, पी क्यू और क्यू आर, क्या इसको और इसको मिला के इतना ही बन रहा है ना, क्या बन रहा है, क्यू आर ही बन रहा है। ठीक है, तो उत्तर लिखेंगे रेट पी क्यू तथा रेट क्यू आर का संग मतलब मिलाकर, यूनियन, एक साथ का संग समुच्चय क्या होगा, आर क्यू होगा। क्या होगा, आर क्यू है, आर क्यू, राइट, रेट आर क्यू, रेट आर क्यू, राइट। फोर देखिए, बोला है क्यू आर का कौन से किरणों का उप समुच्चय, कौन से किरणों का उप समुच्चय, उप से मतलब मान लीजिए कोई भी मेरा एक समुच्चय ए, ठीक है, ए इसे कोई नया निर्मित, कोई नया समुच्चय बना, मान लीजिए बी, तो हम बोलते हैं बी जो है ए का क्या है, उप समुच्चय, ऐसे बोलते हैं ना, यही है। तो यहाँ कुछ देखने को मिलेगा हमको, तो देखते हैं क्या है, क्यू आर, इधर क्यू आर, क्यू यहाँ से इसे ही कोई दूसरा निर्मित समुच्चय, ये मेरा पूरा है टी क्यू, एक भी मेरा लाइन है, इसमें से क्या है, मेरा क्यू आर है। तो कोई भी समुच्चय खुद का उप समुच्चय होता है, कोई भी समुच्चय खुद का क्या होता है, उप समुच्चय। तो आर की खुद का एक उप समुच्चय हो गया, आर पी हो जाएगा, आर एस हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, बहुत सारा हो जाएगा। देखिए लिखते हैं, रेट क्यू आर का उप समुच्चय, कोई भी समुच्चय पहले खुद का उप समुच्चय, तो खुद ही एक हो जाएगा, किरण पूछा ना, किरण क्यू आर, राइट, या आर क्यू बोल दीजिए, आर क्यू, किरण आर क्यू बाद किरण पी क्यू, किरण पी क्यू, किरण बहुत सारा होगा, किरण एस क्यू इत्यादि, आप खुद से लिख लीजिए इत्यादि, तीन में लिखा बहुत सारा होगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके आगे होगा, क्वेश्चन है फिर, कौन सी विपरीत किरण, कौन सी विपरीत किरण विपरीत किरणों के लिए बिंदु आर है, बिंदु आर आरंभ बिंदु है। तो पूछा आरंभ मतलब शुरुआत हो रहा है, कौन से, ऐसे दो किरण है जहां से आपको आरंभ हो रहा है, आर आरंभ हो रहा है, दो किरण आर से आरंभ होना चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं। आर किधर है, मेरा आर है, इधर आर है मेरा, आर से क्या दो किरण आरंभ है, देखिए आर पी और आर टी, आर से किरण आर पी और आर टी, और किरण आर एस आर पी, ऐसा बहुत सारा दो हो जाएगा। ठीक है, तो किरण आर, देखिए आर से किरण आर क्यू या आर पी हो जाएगा, तथा किरण आर टी या आर एस भी हो सकता है, आर एस, ठीक है, का आरंभ बिंदु आर है। ठीक है, इस तरह। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 5 दिया है, आरंभ बिंदु एस आरंभ, ये भी सेम ही है, आरंभ
बिंदु के एस आराम बिंदु के किन्हीं दो किरणों का नाम लिखें। आपको नाम लिखना है, ठीक है। एस किधर है, एस सेम ही है ये भी, एस इधर एस, इसे दो किधर का नाम लिखना आपको एस। तो किरण हाल लिख देता हूं उधर, किरण देखिए कौन सा, एस से, ये मेरा एस है, एस से एस आर तथा किरण बहुत सारा होगा, मैं दो लिखता हूँ, एस की, एस की इत्यादि और भी हो सकता है, ठीक है इत्यादि, ठीक है। बस 7 आप खुद से कर लेंगे, इजी है। 7 जो है 7 सेकेंड की तरह है, तो आप खुद से कर लेंगे। अब करते हैं इसके नंबर बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो जो है सेम है, पहले की तरह है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। मैं आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 जो है खुद से कर लेंगे। उसमें कुछ दूरी निकालना है और समदूरस्थ बताया। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी पर दो बिंदु, मान लीजिए मैं पूछा बिंदु जो ए से किन दो भिन्न बिंदुओं के समान है, समदूरस्थ है, तो आर और टी के समान दूरी पर अगर ऐसा रहा तो ना, तो बिंदु ये जो है आर और टी से क्या है, समदूरस्थ है, इसी तरह आपको बताना है। और बाद में बोला डिस्टेंस निकालने को बोला, आप डिस्टेंस कुछ निकाल लेंगे। इस तरह हमारा 1.2 खत्म हुआ। अब इसके बाद हम करेंगे 1.3 लास्ट रहेगा, इस एक्सरसाइज का पहले का लास्ट रहेगा, ठीक है।